हमारे शरीर होता है ग्रोथ। ये शब्द सुनकर आपको लगे कि क्या बकवास है, मुझे पैसे कमाने हैं, अपने गोल्स को अचीव करना है, स्पिरिचुअलिटी के लिए मेरे पास कोई वक्त नहीं है। वेक्स किंग खुद कुछ ऐसा ही सोचते थे। उन्होंने सबसे पहले योगा से शुरुआत की क्योंकि उन्हें योगा की फिलॉसफी कुछ हद तक समझ में आती थी। द योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि नाम की एक किताब पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि योग के माध्यम से इंसान मुक्ति तक कैसे पहुंच सकता है। मुक्ति पाने की इच्छा रखना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन साथ ही जरूरी है अपनी बाकी इच्छाओं को हासिल करना, रिश्ते निभाना, सुख सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश करना। बहुत कम लोग होते हैं जो परफेक्ट एनलाइटनमेंट तक पहुंच पाते हैं। हम चाहें तो अभी इसी वक्त मुक्त होने का एहसास महसूस कर सकते हैं। जो भी चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें हटाने पर फोकस कीजिए। और योग की किताब पढ़ते हुए वेक्स किंग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने खुद से पूछना शुरू किया कि उन्हें लोगों की बातों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा था और उन्हें लोगों के मुताबिक खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। इस किताब को लिखते वक्त वेक्स किंग की इच्छा थी कि वो पूरी दुनिया को उन योगा प्रिंसिपल्स के बारे में बताएं, मगर वो नहीं चाहते थे कि उनके कुछ रीडर्स ज्ञान की बातें देखकर किताब पढ़ना बंद कर दें। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी किताब को रीडर्स के लिए एक अनुभव की तरह बनाएंगे। योग में माना जाता है कि हमारे शरीर के 7 लेयर्स होते हैं। महान गुरु ओशो का भी यही कहना था कि जब तक हम 7 शरीर की देखभाल नहीं करते, हमारा जीवन शांत और खुशहाल नहीं बन पाता। जब 7 शरीर एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम करते हैं, तब आपके अंदर ऊर्जा और पॉजिटिविटी भर जाती है। मॉडर्न साइंस या दिमाग के डॉक्टर्स हमारे अंदर क्या चल रहा है या हमारे पूरे शरीर को समझने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। दवाइयों से सिर्फ बाहर दिखने वाले सिम्टम्स मिटाए जा सकते हैं, लेकिन उस बीमारी की जड़ आपके अंदर छुपा हुआ ट्रॉमा यानी कि सदमा है। ये किताब ध्यान लगाने जैसा ही है। हम 7 शरीर की हीलिंग पर काम करेंगे। सबसे पहले हमारी फिजिकल बॉडी होती है। ये वो शरीर है जो हमें दिखता है। दूसरी बॉडी होती है एथेरिक बॉडी। इस शरीर में हम भावनाएं कैद करते हैं। इन भावनाओं और तजुर्बों के आईने से हम दुनिया को परखते और समझते हैं। अगली बॉडी होती है एस्ट्रल बॉडी। हम कैसे सोचते हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, हमें कौन सी चीज प्रोत्साहित करती है, ये सब एस्ट्रल बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। चौथी बॉडी होती है मेंटल बॉडी। समझ और लॉजिक से भी आगे आता है इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान। आप पहले से ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है या फिर आपको क्या करना चाहिए। अगली बॉडी होती है स्पिरिचुअल बॉडी। जब हम खुद से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, हमारे अंदर एक असीम प्यार और ठहराव की भावना उत्पन्न होती है। ये हमारी स्पिरिचुअल बॉडी की खासियत है। कॉस्मिक बॉडी का एहसास हम सभी ने कभी ना कभी किया है। जैसे प्रकृति के बीच बैठकर आपको लगा होगा कि आप किसी विशाल निर्माण का एक हिस्सा हैं, या फिर कभी तारों को देखकर आपको लगा हो कि आप इनके मुकाबले कितने छोटे हैं। 7वीं बॉडी होती है निर्वाणिक बॉडी। इस शरीर के साथ हम स्वतंत्र महसूस करते हैं। हमारे आसपास कुछ भी चल रहा हो, हम आजाद महसूस करेंगे। जब भी हमें किसी बात का सदमा लगता है, तो उसका असर 7 शरीर पर पड़ता है। इसीलिए पूरी तरह से हील होने के लिए हमें 7 शरीर के साथ काम करना होगा। अब आइए समझते हैं कि जब हीलिंग का सफर शुरू होगा, तब हम कैसा महसूस करेंगे। आप ज्यादा स्थिर महसूस करेंगे। जिन बातों से आपको पहले बहुत गुस्सा आया करता था, अब कम आएगा या नहीं आएगा। आपके मन में खुद के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। अपनी जिंदगी में बीते हुए तकलीफदायक पलों को याद करते हुए भी आपको दर्द नहीं होगा। खुद को और दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलना शुरू हो जाएगा। आप अपने अंदर बैठे छोटे बच्चे से अपना रिश्ता और गहरा कर सकते हैं। सालों पुराने घाव को भर सकते हैं। पीढ़ियों का सदमा आप अपनी हीलिंग से खत्म कर सकते हैं, यानी कि जिन चीजों से आपको तकलीफ हुई, उन चीजों से आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं गुजरेगी। इस बुक समरी को सुनते वक्त अपने साथ एक कागज और कलम जरूर रखें। हर चैप्टर अपने आने वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है और सभी चैप्टर्स में एक्सरसाइजेस हैं। सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद एक बार फिर आप उन चैप्टर्स को पढ़ें जो आपको सबसे ज्यादा लाभदायक लगते हैं। एक्सरसाइजेस को फिर से करें और देखें कि आप अपने सफर में कितना आगे तक आ पाए हैं।
दरअसल हारने जैसा कोई शब्द है ही नहीं। हर बार गिरकर हम खड़े हो सकते हैं, इसीलिए हम कभी भी हार